जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया तो क्या रिस्पॉन्स रहा और क्या रिएक्शन था अपोजिशन, पब्लिक, जनता का? द स्टेज वॉज नाउ सेट फॉर ए बिग पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन. द अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय जयप्रकाश नारायण, जिसको हम लोग जेपी नारायण बोलते हैं शॉर्ट में, प्रेस फॉर इंडिया गांधीज रेजिग्नेशन एंड ऑर्गेनाइज अ मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन इन दिल्लीज रामलीला ग्राउंड 25 June 1975. Jayaprakash announces a nationwide satyagraha for her resignation and asks the army, police, government employees not to obey illegal, immoral order. This to threaten to bring the activity of the government to a standstill. The political mood of the country had turned against the Congress more than ever before. तो अब तक का सबसे मैसिव एंटी क्लाइमेट था कांग्रेस के अगेंस्ट, जो कि एक लहर थी कांग्रेस के अगेंस्ट. इससे बड़ी लहर इससे पहले कभी नहीं हुई थी. द रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट वॉज डिक्लेयर टू स्टेट of emergency on 21 June 19, the government declared that there was a threat of internal disturbance and therefore it invoked Article 352 of the Constitution. तो गवर्नमेंट ने क्या कहा इस पर कि रीज़न दिया कि इंटरनल थ्रेट है, इंटरनल खतरा है लोगों को, देश को. अंदर इंटरनल मतलब अंदर से, बाहर के किसी और कंट्री के वॉर से या अटैक से नहीं. तो 352 आर्टिकल में यहाँ पर एक क्लॉज है जिसमें अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो वहाँ पे इमरजेंसी लगाया जा सकता है. अंडर द प्रोविज़न ऑफ दिस आर्टिकल द गवर्नमेंट कुड डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट और थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस. द गवर्नमेंट डिसाइडेड that a grave crisis had arisen which made the proclamation of state emergency necessary. Technically speaking, this was within the power of the government, for our constitution provides for some special power to the government once an emergency is declared. Once an emergency is proclaimed, the federal distribution of power remains practically suspended and all the power are concentrated in the hands of union government. तो जब इमरजेंसी लगती है तो कुछ पावर जो होते हैं वो बदल जाते हैं. स्टेट के पास से पावर कंट्री के पास, सेंट्रल के पास चले जाते हैं. यूनियन गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल पे जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पे पावर शिफ्ट हो जाते हैं. वो जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं. क्योंकि स्टेट में तो कांग्रेस कई स्टेट में तो इलेक्शन हार चुकी थी ना, तो स्टेट से सपोर्ट मिल रहा था आंदोलन को, मूवमेंट को, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में कांग्रेस गवर्नमेंट थी नहीं, दूसरी गवर्नमेंट बन गई थी. So once an emergency is proclaimed, the federal distribution of power this concentrated in the hands of union government. Secondly, the government also gets the power of curtail or restrict all or any of the fundamental right during the emergency. तो कुछ पावर को, पब्लिक के पावर को रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है, इमरजेंसी में रोका जा सकता है. फ्रॉम दी wording of provision of the constitution, it is clear that emergency is seen as an, देखो सब न्यूज़पेपर में बहुत बड़ा एक ये रहा है इंसिडेंट है इमरजेंसी. एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन इन विच नॉर्मल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैन नॉट फंक्शन. देयर थोड़ा सा डेमोक्रेटिक जो नॉर्मल वे होता है वो काम नहीं कर सकता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी. तो नॉर्मल डेमोक्रेटिक से मतलब ये है कि जैसे रैली निकालना एक डेमोक्रेटिक राइट है, रैली निकालना, गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछना, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट हैं पब्लिक के लिए. तो लेकिन ये रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं. आप रैली नहीं निकाल सकते हो, आप भीड़ लगा के सड़क पे इकट्ठा नहीं हो सकते हो, रुक नहीं सकते हो, बातें नहीं कर सकते हो 4 लोग या 4 से ज़्यादा. तो काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हैं अलग अलग. On the night of 25th June 1975, the Prime Minister recommended the imposition of emergency to President Fakhruddin Ali Ahmad. He issued the proclamation immediately after midnight. The electricity to all major newspaper offices was disconnected. देखो न्यूज़पेपर के बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर के ऑफिस के लाइट है ना, डिस्कनेक्ट कर दिया गया. जिसने न्यूज़पेपर में
कांग्रेस के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी तरह का कोई प्रचार या प्रसार न कर पाए। द इलेक्ट्रिसिटी मॉर्निंग इन द अर्ली मॉर्निंग ए लार्ज नंबर ऑफ लीडर एंड वर्कर्स ऑफ अपोजिशन पार्टीज वर अरेस्टेड। तो दूसरे दिन है ना, जब इमरजेंसी लग गई तो बड़े बड़े जो नेता थे अपोजिशन के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया जो रैली में, प्रोटेस्ट में शामिल थे। द कैबिनेट वॉज इन्फॉर्म अबाउट इट एट ए स्पेशल मीटिंग एट 6 AM ऑन June 26 आफ्टर ऑल दिस हैड टेकन। तो एक कैबिनेट को इन्फॉर्म किया गया स्पेशली मीटिंग बुला के सुबह 6 बजे। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, क्या इफेक्ट हुए? दिस ब्रॉट द एजुटेशन टू एन एब्रप्ट स्टॉप। तो जो एजिटेशन मतलब जो मूवमेंट था, जो एक क्रांति थी एजिटेशन, उसको एक रोक मिल गई, रुक गया। वो स्ट्राइक वर बैंड, स्ट्राइक पर रोक लगाई गई। मैनी अपोजिशन लीडर्स वर पुट इन जेल। द पॉलिटिकल सिचुएशन बिकम वेरी क्वाइट टफ टेंस। Deciding use its special power under the emergency provision, the government suspended the freedom of the press. Newspapers were asked to get prior approval for all material to be published. न्यूज़पेपर की जो आज़ादी थी वो छिन गई और उनको न्यूज़ छापने से पहले परमिशन लेनी होती थी। किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट न्यूज़ या एंटी गवर्नमेंट न्यूज़ नहीं छाप सकते थे। This is known as press censorship. Apprehending social and communal disharmony, the government banned राष्ट्रीय स्वयं सेवक RSS। बताओ कितना हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो नॉन पॉलिटिकल ग्रुप है, पॉलिटिकल नहीं है। एंड जमायत इस्लामी है, जमायत इस्लामी को भी बैन कर दिया। मुस्लिम्स में सबसे बड़ा जो ग्रुप है। प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक and the public agitation were also disallowed. Most importantly, under the provision of emergency, the various fundamental rights of citizens stood suspended, including rights of citizens to move the court to restoring their fundamental rights. The government made extensive use of preventing dissension under this provision. People are arrested and detained not because they have committed any offense. तो उनको जेलों में रखा गया जो लोग शामिल थे मूवमेंट में। बहुत बड़े स्केल में मूवमेंट में जो भी लोग शामिल थे उनको सबको जेल में डाल दिया गया। अब देखो पे कोर्ट का क्या रिएक्शन था। अरेस्टेड पॉलिटिकल वर्कर कुड नॉट चैलेंज देयर अरेस्ट थ्रू द हैबियस कॉर्पस पिटीशन। जो अरेस्ट पॉलिटिकल वर्कर थे वो चैलेंज भी नहीं कर सकते हाई कोर्ट में। मैनी केसेस वर फाइल इन हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट बाई and on behalf of the arrested person, but the government claimed that it was not even necessary to inform the arrested person to the reason and ground of their arrest. Several high court gave judgment that even after the declaration of emergency, the court could entertain a writ of habeas corpus filed by person challenging his or detention. In April 1976, the Constitution Bench of the Supreme Court ever ruled the High Court and accepted government plea. It means that during emergency the government could take away the citizen right to life and liberty. This judgment closed the doors of judiciary for the citizen is regarded one of the most controversial judgment of the Supreme Court. तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीज़न था इमरजेंसी, और जहाँ पर जो लोग गिरफ्तार हुए तो उनको कोर्ट में जाने की भी अनुमति नहीं थी। जबकि एक जो टेररिस्ट होता है, समझो वो कंट्री में हमारे अटैक करता है, पब्लिक अगर पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले तो उसके पास भी कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है
कि वो अपना केस लड़ सकता है। पुलिस डायरेक्ट नहीं जलना बंद कर सकती है। अभी जैसे कि मुंबई में अटैक हुआ था, देखो 9/11, कितना बड़ा हमला, और वीडियो भी थे, फोटोज़ भी थे इसमें। अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया था पुलिस ने, जबकि इतना बड़ा अटैक जहाँ पर तो बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं थी, इतने लोगों को मार दिया गया खुलेआम, और खुलेआम मारते हुए पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा, लेकिन फिर भी उसको अपना केस लड़ने की अनुमति है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में राइट देता है कि आप, ठीक है आपने क्राइम किया, लेकिन आप अपना केस लड़ सकते हो, अपना डिफेंड आप कर सकते हो, फिर भी कितना भी लोगों के सामने सब किया हो आपने। So there were many acts of dissent and resistance to the emergency. Many people, political workers who were not arrested in the first wave, पहला जो एक बड़ी बड़ी गिरफ्तारी चली थी, went underground, और अंडरग्राउंड हो गए। दूसरी जो गिरफ्तार नहीं हो पाए थे पहले वेव में, वो कहाँ अंडरग्राउंड अपने उन्होंने अपने आप को कर लिया, और ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्लानिंग करने लगे, प्रोटेस्ट कैसे करना है। न्यूज़ पेपर लाइक द इंडियन एक्सप्रेस एंड द स्टेटमेंट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द सेंसरशिप बाई लीविंग ब्लैंक स्पेस वेयर न्यूज़ आइटम हैड बीन सेंसर्ड। तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया, बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर थे जहाँ पे एंटी गवर्नमेंट के न्यूज़ थी, वहाँ पे जगह ब्लैंक कर दी, नहीं लिखेंगे कुछ भी, कुछ और नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। अब जब जगह, एक सोचो ना, न्यूज़पेपर में कोई जगह ब्लैंक है, कोई तो रीज़न होगा ना, जगह ब्लैंक क्यों है कि नहीं। तो लोगों को और अपील जाएगा कि ये इमरजेंसी, यहाँ पे कुछ लिखना था लेकिन इमरजेंसी की वजह से गवर्नमेंट लिख नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं से एक डबल मीनिंग वो दे रहा था। मैगजीन लाइक द सेमिनार एंड द मेन स्ट्रीम चूज टू क्लोज डाउन रैदर देन सबमिट टू सेंसरशिप। तो उन्होंने बंद करना ही बेहतर समझा। मैनी जर्नलिस्ट वर अरेस्टेड फॉर राइटिंग अगेंस्ट द इमरजेंसी। बहुत से जर्नलिस्ट को भी अरेस्ट किया गया इमरजेंसी के अगेंस्ट लिखने के लिए। मैनी अंडरग्राउंड न्यूज़लेटर एंड लीफलेट वर पब्लिश। बहुत सारे जो बेनाम के न्यूज़पेपर और लीफलेट, मतलब पैम्पलेट ऐसे बांटे गए बिना नाम के, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी मैटर लिखकर। कन्नड़ राइटर शिवधर्मा करंत अवार्डेड विद द पद्म भूषण, एंड हिंदी राइटर फणीश्वर नाथ रेणु awarded with the Padma Shri returned their awards in the protest against the suspension of democracy. By and large, though, such open acts of defiance and resistance were rare. तो बड़े बड़े जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अपने अवार्ड को वापस करना शुरू कर दिया प्रोटेस्ट इसके एमरजेंसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में। द पार्लियामेंट ऑल्सो ब्रॉट इन मैनी न्यू चेंजेस to the constitution in the background of the ruling of Allahabad High Court in the Indira Gandhi case. An amendment was made declaring that election of Prime Minister, President and Vice President could not be challenged by the in the court. तो मेन ये अमेंडमेंट किया कि प्राइम मिनिस्टर के और तो इनके अगेंस्ट है ना, आप है ना चैलेंज नहीं कर सकते हो। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कुड नॉट बी चैलेंज इन दी कोर्ट। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये लोगों को दूर रखा गया। इन्हें अमेंडमेंट किया, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कुड नॉट बी चैलेंज टू द कोर्ट। द 42nd अमेंडमेंट वॉज ऑल्सो पास ड्यूरिंग द इमरजेंसी। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट दिस अमेंडमेंट consisted of a series of changes in many parts of constitution. Among the various change made by the amendment, one was that the duration of the legislature in the country was extended from 5 to 6 years. बहुत सारे चेंजेस को 5 से 6 साल के रोक दिया गया। दिस चेंजेस वाज नॉट ओनली फॉर द इमरजेंसी पीरियड बट वाज इंटेंडेड टू बी द पार्लियामेंट नेचर। तो कुछ ऐसे अमेंडमेंट थे जो इमरजेंसी के लिए ही नहीं, इमरजेंसी में बनाए गए हमेशा के लिए। बिसाइड दिस, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी इलेक्शन कैन बी पोस्टपोन बाई 1 ईयर। दस कहाँ पर थे हम लोग?
effectively after 1971. Election needed to be held only in 1978 instead of 1976. तो इस तरीके से इमरजेंसी की वजह से इलेक्शन को पोस्टपोन किया गया और 1970 की बजाय 1978 में, मतलब 1976 में होना था, लेकिन कब कराएंगे, 1978 में कराया जाएगा, ऐसा बोला गया इमरजेंसी की वजह से। क्या हमें लेसन मिले इमरजेंसी से, क्या सीख मिली? इमरजेंसी एट वंस ब्रॉट आउट बोथ द वीकनेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब इमरजेंसी दोनों चीज़ें लेकर आता है, इंडियन की कमज़ोरी को भी, इंडिया कंट्री के, और वीकनेस को, इसको भी, ताकत को भी। दो देयर वर मैनी ऑब्जर्वर हु थिंक दैट इंडिया सीज टू बी डेमोक्रेसी created during the emergency, it is noteworthy that normal democratic function resumed within a short span of time. Thus, one lesson of emergency is that it is extremely difficult to do away with democratic in India. तो ये समझ में आया कि कुछ ही दिनों में जो लाइफ बैन था पब्लिक के ऊपर वो ख़त्म कर दिया गया। कितने ज़बरदस्त, मतलब कितना मुश्किल होगा ये सब चीज़ें करना अगर हम लोग उस पीरियड को समझने की कोशिश करें तो। Secondly, it is brought out some ambiguities regarding the emergency provision in the constitution that have been rectified since now. Internal emergency can be proclaimed only on the ground of armed rebellion, and it is necessary that the advice to the president to proclaim emergency must be given in writing by the union cabinet. तो ये सीख मिली कि इमरजेंसी हम ऐसे नहीं लगा सकते कि पब्लिक ने अगर गवर्नमेंट हटाने के लिए बोला या रैली निकाल रही है तो इमरजेंसी लगा दो। बस एक ही तरीके है कि जब अगर आर्म रिबेलेशन कोई आर्मी अगेंस्ट हो जाए या लोग हथियार लेकर निकल आए सड़कों में, जैसे अभी सीरिया में हुआ है, तभी आप इमरजेंसी लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते। और ये चेंजेस लाए कि प्रेसिडेंट को लिख कर देना है यूनियन गवर्नमेंट को इमरजेंसी के बारे में, इन रिटर्न चाहिए, ऐसे नहीं ऑर्डर। Thirdly, the emergency made everyone more aware of the value of civil liberties. तो इमरजेंसी से लोगों को सिविल राइट्स के बारे में कद्र हुई कि यार ये हमारे सिविल राइट, हम तो ऐसे घूम सकते हैं, तब तो घूम ही नहीं पा रहे हैं, हम तो इसको वोट दे रहे हैं, हम इसको वोट देना पड़ रहा है हमें। तो इस तरीके की चीज़ें लोगों को एहसास हुआ। द कोर्ट्स टू हैव टेकन एन एक्टिव रोल आफ्टर द emergency in protecting the civil liberties of the individual. Thus, this is response to the inability of the judiciary to protect civil liberties effectively during the emergency. In many civil liberties organization came up after the experience. तो बहुत से लोग ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन लिबर्टीज़ के बारे में बात करने के ग्रुप बन गए। However, the critical years of emergency brought many issues that have not been adequately grabbed with. तो बहुत सारे इशू सामने आए इमरजेंसी के टाइम, कमज़ोरियाँ देश की, लेकिन उस तरीके से हम लोग उन कमज़ोरी को सॉल्व नहीं कर पाए। वी हैव नोटेड इन दिस चैप्टर that there is a tension between routine function of a democratic government is a tension between routine function of a democratic government and the continuous political parties protest by the parties and groups. That what is the correct balance between the two? Should the citizen have full freedom to engage to protest actively, or should they have no such right at all? What are the limit to such a protest? तो ये पता चलता है कि a person
को पूरा फ्रीडम है अपने देश में, लेकिन इमरजेंसी के टाइम वो फ्रीडम क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। आप यहाँ जा सकते हो, यहाँ नहीं जा सकते हो, ऐसे फिक्स हो जाता है। तो ऐसे में इंसान को अपने आप को भी चेंज करना है। और जैसे फ़ोटो भी डाल रहे हो तो आप अगर फैमिली के साथ हो तो ही फ़ोटो डालो आप। द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इमरजेंसी रूल बुक प्लेस थ्रू द बुक पुलिस बुक एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। These institutions could not function independently. They were turned into the political instrument of the ruling party, and according to the Shah Commission report, the administration and the police become vulnerable to political pressure. This problem did not vanish after the emergency. बाकी नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इतना पढ़ लो।